है। बीजेपी अब पूरी तरीके से आक्रामक हो चुकी है और बीजेपी की तरफ से कटघरे में न सिर्फ टीएमसी को बल्कि पूरे के पूरे इंडिया गठबंधन को खड़ा किया जा रहा है। मुर्शिदाबाद में जो हिंसा हुई वो सुनियोजित तरीके से हिंसा को अंजाम दिया गया, सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को टारगेट किया गया। मुर्शिदाबाद हिंसा में एसआईटी की रिपोर्ट से यह साफ हो रहा है, बीजेपी आक्रामक है। आक्रामक अंदाज में इस रिपोर्ट को लेकर बीजेपी अब ममता सरकार की घेराबंदी कर रही है। बीजेपी कह रही है कि पहलगाम में हिंदुओं को चुन चुनकर मारा गया, मुर्शिदाबाद में चुन चुनकर हिंदुओं को निशाने पर लिया गया। 113 घरों को नुकसान हुआ है हिंदुओं के। मालदा कई लोग पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन अब एसआईटी की यह रिपोर्ट जिसने सरकार का झूठ बेनकाब किया है, क्योंकि बाकायदा स्थानीय पार्षद महबूब आलम का नाम इस एसआईटी रिपोर्ट में सामने आ गया है, जिसने हिंसा को भड़काया। सुनाते हैं आपको अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कैसे बीजेपी की तरफ से कटघरे में न सिर्फ ममता सरकार, न सिर्फ टीएमसी, बल्कि पूरे इंडिया गठबंधन को खड़ा किया गया। राजनीति का प्रकार चाहे कोई भी हो, वार सिर्फ और सिर्फ हिंदू समुदाय के ऊपर है। अगर पहलगांव में चुन चुन कर हिंदुओं को मारा गया तो मुर्शिदाबाद में चुन चुन कर हिंदुओं के घर, मकान और लोगों को मारने का प्रयास किया गया। मुझे लगता है कि अब इसके बाद पश्चिम बंगाल सरकार के पास किसी प्रकार का मुंह नहीं रह गया है यह कहने का कि वहां पर हिंसा नहीं हुई थी। नंबर 2, अब बिल्कुल साफ है कि वहां हिंसा हुई।